हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि वनडे एग्ज़ाम में जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, शिक्षक भर्ती, रेलवे, बिहार पुलिस दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम में जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का संग्रह है। इससे पहले इसका 3 क्लास हो चुका है। आज यह चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाएं, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, सन्यासी को देखा था। यह 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह कही जाती है। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन में बैठा था? 99 भाइयों की हत्या कर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 1753 ईस्वी में किया था। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को चिन्हित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत के विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। इसकी शासन अवधि क्या थी? 1211 से 1236 तक। दिल्ली में दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और शीरी के मध्य एक नगर बसाया। उस नगर का क्या नाम था? जहांपनाह नगर। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी उपयोग किया था? शेरशाह। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुरूपक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्या को वर्ण विषय क्या था? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसकी समृद्धि बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। भारत में शकों को 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्ति बनती थी? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण और तीनों धर्म की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी उड़ीसा और गोदावरी नदी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध और दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? तो कवि अमीर खुसरो था उस समय। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था।
शासन पर उसका बहुत अधिक प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का नाम बताइए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य और चैतन्य थे। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था और उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूल हड़प्पा काल किस प्रकार को निर्धारित करती थी। हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिशनहारी है। उनका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपर्युक्त कथन किस प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करती है? ऋग्वैदिक कालीन को। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना में किस मार्ग की खोज की गई? भक्ति मार्ग की। बुद्ध के किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था और उसकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय नग्नता को आवश्यक नहीं माना। श्वेतांबर जो है वो नग्नता को आवश्यक नहीं माना, यहाँ नहीं छूटा हुआ है। किसी सम्राट ने देवाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, इसका अर्थ क्या था? अशोक मौर्य के देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था, इसका अर्थ था देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे? नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। फाहियान के यात्रा वितरण से। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने यह दिया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। खुतवा क्या था? इसका महत्व बताइए। खुतवा जो है उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्मृति और मोहम्मद साहब की प्रशंसा का उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था? इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला, संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अशोक सम्राट के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगति। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। महमूद गजनबी के आक्रमणों के साथ वह कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल-बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्र कथा और उनके चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत पर कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस सामवाहन शासक शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी।
सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जाबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणि मेखला से। अकबर के दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है, किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को ह्वेनसांग ने शक्रादित्य कहा था? कुमारगुप्त द्वितीय को शक्रादित्य कहा था। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए शमी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? 1844 से 1848 ईस्वी। मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश में नहीं था। यह कथन किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात कही थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1556 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला कौन था? वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान के। पूर्वज का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कपालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? जवालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? नेसदी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो वह प्रयुक्त की गई थी बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता में उत्तर छोर दक्षिणी छोर के बीच की कुल दूरी 1400 किलोमीटर थी। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित थे? रहमान टेरी और भगत राय। अशोक के गंधार एवं लद्युमान के लेख किस लिपि में लिखित है? आरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकपियक्कम का लेखक कौन सा था? तोलकपियय्यर है। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कलुंज या पौन। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान के नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसे 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या थी 6। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हुई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने।
विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशीय शासक कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्त माल्यद की। अकबर ने जजिया नामक कर, जो गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उश की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों की चित्रकार थे। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह। सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुल समद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धनों को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाती है? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्ति की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? कहाँ का शासक था? अहमदनगर का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती है। चंद्रवेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यवुड वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 में। नगर इतनी पूरी जगह उजड़ गया था कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या एक कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरित के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था। किसने दिया था? जियाउद्दीन वर्नी ने। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। इसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहां। हाइडेस्पिस का युद्ध, ये जिसे झेलम का युद्ध कहा था, जो 326 BC में किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और राजा पुरु के बीच में। पानीपत की तीसरा युद्ध मराठे और लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक कौन थे? इब्राहिम लोधी। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौर के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ स्थित है जिस पर अशोक की शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग। सम्राट अकबर द्वारा किसको जेरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था? फर्रुखसियार में।